जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। और मेरे गुरु जी का आज हैप्पी बर्थडे है। मेरे गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मेरे गुरु जी को और सारी संगत जी को बहुत 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 बधाई। मेरे गुरु जी दोबारा से गुरु पा ने जन्म लिया है हम सबका कल्याण करने के लिए। जय मेरे गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। आज गुरु जी का बर्थडे है और गुरु जी का हुक्म आया था कि अपने घर में सत्संग करा। और बड़े पशोपश में पड़ी हुई थी मैं कि कैसे कराना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने गुरु जी का सत्संग करवाना था घर पे। और सोच रही थी कि ज़्यादा गर्मी बहुत है कि गैदरिंग का कैसे करूँगी, मौसम भी कैसा होता है, कभी बारिश कभी गर्मी, तो बहुत ही ज़्यादा ना कशमकश में थी। गुरु जी के मैसेज मुझे आ रहे थे कि जैसे कि तू ऐसे बनाना, लंगर प्रसाद में ये बनाना और चाय के साथ ऐसे ऐसी चीज़ें सर्व करना। गुरु जी मेरे को हर तरीके से गाइड कर रहे थे। तो घर की सफाई तो मैंने शुरू की हुई थी पहले से ही, फिर सोचा कि चलो कर लेती हूँ। और अपने हस्बैंड से भी कहने की हिम्मत नहीं थी कि थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे कि वो मना ही ना कर दें, और मैं ये नहीं चाहती थी कि उनके मुंह से ना निकले। और सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया था मैंने कि गुरु जी जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे हो जाएगा। गुरु जी ने चाहा तो हो ही जाएगा, नहीं चाहा तो नहीं होगा, फिर कभी कर लेंगे। तो ऐसे मन में विचार चल ही जा रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो वो आंटी तो है बेचारी, वो मुझे फ़ोन करके मुझे कह भी रही थी कि गुरु जी का बर्थडे है, तूने गुरु जी के मंदिर तो ज़रूर जाना होगा, तो मुझे भी ले जाना। मैंने कहा आंटी अभी मेरा कुछ फाइनल नहीं है, हाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। अगर घर पे मन में सोचा कि अगर घर पे सत्संग नहीं कराऊंगी तो गुरु जी के मंदिर तो जाऊंगी ही जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। तो ये मन में तो विचार चल ही रहा था। तो उनका फ़ोन आया, तो मैंने कहा आंटी मैं आपको ना कल बताती हूँ, यानी कि सैटरडे को सोचा कि मैं, उस दिन फ्राइडे था जब उनका फ़ोन आया। मैंने कहा आंटी आपको कल बताऊंगी क्या मेरा प्रोग्राम है। तो कहती चलो ठीक है। तो इन बिटवीन मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया, उसके आंटी ने फ़ोन रखा तो सिस्टर का फ़ोन आ गया। तो वो मुझसे पूछने लगी कि मैं गुरु जी के मंदिर जाने का क्या प्रोग्राम है तेरा। अभी मैं भी सोच रही हूँ कि मैं आऊँ गुरु जी के मंदिर। मेरी सिस्टर, हमारे मतलब घर से 1 घंटे का रास्ता है उसका, लुधियाना से। तो 5th ऑफ जुलाई को ऐसे ही मैं शॉप पे बैठी थी अपनी, तो ऐसे ही मन में हर वक्त चलते तो रहते हैं गुरु जी के ख्याल आते ही चलते रहते हैं हर वक्त। हम गुरु जी के बच्चे हैं तो गुरु जी का ध्यान हर वक्त रहता है। तो वैसे बैठे बैठे शॉप पे एकदम से मुझे ध्यान आया कि अरे यार, जरूरी थोड़ा कि मुझे सबको बुलाना है या इतनी संगत इकट्ठी करनी है कि मैं सिर्फ अपने 1-2 जो गुरु जी की संगत के मुझे जानते हैं नियर डियर्स वाले 1-2 फैमिली, सिर्फ उन्हीं को बुला लेती हूँ और बाकी हम लोग तो घर के जो हैं हम मिलके गुरु जी का सत्संग कर लेंगे और गुरु जी की बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगी। करना तो सत्संग ही है, नाम तो लेना है, गुरु जी का नाम ही लेना है ना, गुरु जी का, उनके चरणों में बैठ के। तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे मन में विचार आया। तो एक गुरु जी ने मुझे किसी आंटी की ना सेवा दी थी बड़े दिन पहले, 1-2 महीने पहले गुरु जी ने सेवा दी थी कि उन आंटी जी को मैं यहाँ लुधियाना में गुरु जी के मंदिर लेके गई थी। तो गुरु जी ने सेवा दी थी मुझे कि उनको लेके जाने की। वो एज्ड हैं और सिंगल लेडी हैं, कोई है नहीं उनका। तो मैं उनको लेके गई थी गुरु जी के मंदिर। मैं क्या लेके गई थी, गुरु जी ने बस सेवा दी थी और गुरु जी ने ही सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए कि वो उनको लेके जा पाई मैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं चलो
जल प्रसाद पहले जो देते हैं वो तो दूँगी ही, फिर उसके बाद चाय के साथ समोसा और ब्रेड पकौड़ा मँगवा लूँगी। और मीठे में सोचा चल मैं बाद में डिसाइड करती हूँ मीठे का। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जो लंगर प्रसाद बनाना है उसमें राजमा चावल और जो जीरे वाले सूखे आलू और साथ में चपातीज़ हो जाएँगी, राजमा चावल हो जाएँगे। तो ये सब चीज़ें मैं बना लूँगी और खीर बना लूँगी। कड़ाह प्रसाद तो मैंडेटरी है, वो तो बनाना ही था। तो ये सब तो सोचा कि मैंने ये सब चीज़ें कर लूँगी, ये मैं ईज़िली कर पाऊँगी ये सब चीज़ें। तो मैंने जो मेरा शॉप का काम होता है, रोज़ वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने सैटरडे को ही ना अपने हस्बैंड को बोल दिया कि कल मैंने आप मतलब सबसे ज़रूरी बात ये जो है गुरु जी के सत्संग में कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी अपना ऐसे कोई डिसीज़न नहीं लिया घर में भी कभी मैं ये कुछ करने वाली हूँ, ये नहीं करने वाली। मैंने पहली बार ऐसा किया कि मैंने अपने हस्बैंड से बिना कोई राय किए, बिना उनका डिसीज़न जाने, मैंने अपनी सिस्टर को भी इनवाइट कर लिया, आंटी को भी इनवाइट कर लिया, मन में सोच भी लिया, अपनी बेटी को बताया कि मैं ये सब करूँगी और हस्बैंड को तो सिर्फ़ मैंने बताया कि मैं संडे को गुरु जी का बर्थडे है और मैं सोच रही हूँ कि मैं घर में सत्संग करूँ और ब्ला इन लोगों को बुलाऊँ और ऐसे-ऐसे मैं खाना बनाऊँ। तो मेरे हस्बैंड पहले तो मेरा मुँह देखे कि ये इसने आज कैसे डिसाइड कर लिया अकेले। तो उन्होंने मुझे बोला भी, कहते तूने चल मैं तेरे को मना नहीं करता कि गुरु जी का सत्संग है, पर तू एक बारी मेरे से राय ले लेती। मैंने कहा बस फर्स्ट टाइम देखो भई मैंने ऐसे किया है। भई मैं मतलब ना मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि मैं मतलब गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट ना करूँ। तो भी मैंने ना वही सोचा कि मैं ये चीज़ें करनी है। तो कहते चल कोई बात नहीं, अब तूने सोच ही लिया तो कोई बात नहीं, कर ले। तो गुरु जी की जय। गुरु जी ने तो मेरे हस्बैंड से भी यस करवा दी। तो वो कह रही थी, मैंने कहा चल तूने गुरु जी के बर्थडे पे तो आना ही है। मैंने कहा मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ऐसे करूँ कि मैं तूने तो आना ही है, क्योंकि मैं घर पे सत्संग करूँ, सारा कुछ घर पे खुद बनाऊँ और किसी को मतलब किसी को नहीं बुलाना सत्संग करने के लिए, खुद ही हम सत्संग करेंगे, प्लेलिस्ट बना लेंगे और मतलब खुद ही बैठ के कर लेंगे और गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेंगे जैसे सारे सत्संग होते हैं। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब कुछ मैं घर पे बना लूँगी, तू आ जा, तेरे साथ जितने भी लोग आए, क्योंकि उसकी जेठानी वगैरह भी गुरु जी को मानती हैं। तो मैंने कहा जो जितने लोग तेरे साथ आ जाएँ वो गुरु जी की मर्जी। और एक वो आंटी हो गई हैं, एक उनकी बेटी है, वो नकोदर से, वो भी आ जाएगी। 2 जने वो हो गए। एक मेरी फ्रेंड का मैंने सोचा नहीं था, वो मैंने एंड में कल डिसाइड किया शाम के टाइम कि चलो मैं उसको भी बुला लेती हूँ। हालाँकि वो गुरु जी की संगत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो मेरी क्लोज़ फ्रेंड है, उसकी फैमिली को भी इनवाइट कर लिया गुरु जी के सत्संग। तो डिसाइड मैंने ये किया कि खाने में क्या-क्या बनाना है, जैसे कि गुरु जी का हुक्म, गुरु जी ने 3-4 चीज़ें मुझे बोली थी कि जो तेरे को कंफर्टेबल लगता है तो वो बना ले। 3-4 चीज़ें उन्होंने बताई थी सत्संग के थ्रू, किसी आंटी ने सत्संग किया था। इसीलिए मैं फ्राइडे के फ्राइडे गुरु जी का सत्संग शेयर करती हूँ, पर आज मैं रुक ही नहीं पाई और मैं रात के टाइम गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं हमेशा अर्ली मॉर्निंग यानी कि अमृत वेले गुरु जी का सत्संग शेयर करती हूँ, पर आज मैं रुक ही नहीं पाई। गुरु जी ने इतनी खुशियाँ दी हैं मुझे, आज के दिन इतनी खुशियाँ दी हैं कि गुरु जी का शुक्राना करना तो बनता ही था, बनता ही है। गुरु जी का लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, उनके चरणों में नाक रगड़ के, कान पकड़ के शुक्राना, उनके चरणों में सिर झुका के, सिर नवा के शुक्राना मेरे गुरु जी का। इतना शुक्राना, गुरु जी ने इतने अच्छे से सब कुछ करवा दिया। मन ही मन मैंने सोचा गुरुपा लाइट ना जाए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मेरे ड्राइंग रूम की ना इन्वर्टर वाला जो फ़ैन है वो ख़राब हो गया और दूसरा ही चलता है। मैंने कहा इन्वर्टर बंद हो जाएगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी और लाइट चली गई तो चलो चाहे एसी की कूलिंग जितनी मर्जी हो, लेकिन फिर भी बाद में फ़ैन की ज़रूरत तो पड़ती है। लेकिन गुरु जी ने थ्रू आउट द सत्संग बिल्कुल भी लाइट नहीं गई और बड़ा अच्छे से सत्संग हो गया। सबने खूब एंजॉय किया गुरु जी का सत्संग। हमने गुरु जी के लिए केक भी मंगवाया, हैप्पी बर्थडे गुरु जी लिखवा के और केक काटा। हम सब ने मिलके ऐसे पकड़ के, जितनी संगत आई थी, फिर सब ने गुरु जी की आरती की। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। हमने गुरु जी के बर्थडे वाले सॉन्ग्स लगा के डांस भी किया और गुरु जी को जो मैंने केक खिलाया ना, उनके स्वरूप पे केक लगा
उसमें ओम बन गया गुरुजी के, जो केक का, उनके फेस पे। बहुत 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 एंजॉय किया, सबने बहुत एंजॉय किया। तो फिर मुझे गुरुजी का सामान लेके आना था सत्संग के लिए, जैसे कि गुरुजी की गद्दी मैंने नहीं लगाई हुई है, ऐसे मंदिर में ही उनकी जो है स्वरूप लगाया हुआ है। और फिर मैंने सोचा कि सत्संग पे तो गुरुजी की गद्दी लगाऊंगी, उनकी जूतियां लेकर आई, और नीचे रखने के लिए, जूतियों के नीचे रखने के लिए एक बड़ा अच्छा सा वो पीढ़ी जो इसको बोलते हैं डेकोरेटिव, वो लेकर आई। गुरुजी का जो है चोला का अरेंजमेंट किया। मेरे पास एक बहुत ही प्यारा न्यू सूट पड़ा था, बहुत ही अच्छा मस्टर्ड कलर था। तो मैंने कहा येलो चोले वाले स्वरूप में गुरुजी मेरे घर में बहुत सारे येलो चोले वाले स्वरूप में है मेरे पास गुरुजी। तो मैं आज येलो चोले वाला जो है मस्टर्ड येलो कलर का है मेरे पास, बहुत ही प्यारा हैवी सूट था। तो मैंने सोचा मैं इसी की गुरुजी की वो बना लूँगी चोला, भी एज अ चोला मैं वही चेयर पे लगा लूँगी। घर में सारी सेटिंग की ड्राइंग रूम में, मतलब एक बड़ी चेयर पे मैंने ऐसे गद्दी लगाई, गुरुजी की बनाई, और गुरुजी के लिए मतलब सारा सामान लेके आई, उनका हैंड टॉवल लेकर आई, और नई जोत लेके आई बड़ी अच्छी सी, और गुरुजी के लिए स्पेशल बर्तन लेके आई स्टील की। जैसे कि अभी तक तो मैं उनको ना घर के जो बर्तन हम यूज़ करते हैं उसी में गुरुजी को भोग लगाती थी, चाय प्रसाद का और खाना जो भी उनको देती थी। तो लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके लिए बिल्कुल अलग से रखूँगी। उनके लिए मैं थाली लेके आई स्टील की, 2 कटोरियाँ, चम्मच, और साथ में स्टील का गिलास भी लेके आई कि ये मेरे गुरुजी का अलग से खाना जो भी मैं उनको खिलाऊँगी इसी में दूँगी, ताकि किसी और की जो है मतलब उसमें नेगेटिविटी ना जाए, सिर्फ मेरे गुरुजी ही उसमें खाएँ, गुरुजी भोग लगाएँ उसी में से। तो मैं वो लिया, और मतलब ऐसे मतलब बैक टू बैक मैं मार्केट गई, ऐसे सामान मिलता गया मुझे मैं हैरान हो गई कि एक शॉप से मुझे गुरुजी के टॉवल वगैरह ऐसे नीचे आसन लगाने के लिए ये सब चीज़ें मिल गई, और साथ वाली शॉप पे मुझे गुरुजी के बर्तन मिल गए, उससे 2 दुकानें छोड़ के मुझे गुरुजी की जूतियाँ मिल गई, और फिर मैंने वो जो नीचे आसन बिछाने वाला वो भी लिया, और फिर मैंने पीढ़ी ली एक जगह से। मतलब ऐसे बैक टू बैक इतना मतलब जल्दी-जल्दी मेरे को सामान मिलता गया ना, मुझे हैरानी होती गई कि गुरुजी कितनी जल्दी-जल्दी अपनी चीज़ें को मेरे को दिलवा रहे हैं। मतलब फटाफट से एकदम से जैसे चुटकी बजाते हैं ना, सारा सामान इकट्ठा होता गया। इतना अच्छा सारा सामान आ गया गुरुजी का। और फिर मैंने गुरुजी के लिए जो सुबह बनाया, सुबह उठते सार फटाफट से खीर बनाई, खीर बनने रखी, राजमा बनाए, और आलू की सब्जी बनाई, और घर की साफ सफाई की, गुरुजी की गद्दी सजाई। 1:30 का हमने टाइम फिक्स किया था कि 1:30 टू 3:30 का टाइम होगा, 2 आवर्स का गुरुजी के सत्संग का। और गुरुजी ने इतनी रौनक लगवाई, जैसे कि गुरुजी के इतने दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तू घर में सत्संग करा, तेरे घर रौनक लगने वाली हैं। सच में मैं कहती हूँ इतनी रौनक लगी, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे खुशी के मारे। और गुरुजी ने जैसे कि मुझे बोला था, बहुत दिन से बोल रहे थे कि तेरे को मेरे बर्थडे वाले दिन बहुत खुशी मिलेगी। सच में मुझे सत्संग करके तो जो खुशी हुई उसका तो कोई बयान ही नहीं है, कोई उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और हमारी कोई ना प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, हमारा कोई प्लॉट था और सेल नहीं हो रहा था, और 2-3 दिन पहले उसका ऑफर आया था, लेकिन बड़े ही कम प्राइजेस में मतलब हो रहा था, सेटिस्फेक्शन नहीं थी। लेकिन हमें पैसों की आजकल ज़रूरत थी, तो हमने सोचा कि चलो कर लेते हैं, औखे सौखे भी, चलो कुछ तो मतलब हेल्प हो जाएगी अगर वो सेल हो जाती है हमारी प्रॉपर्टी। तो आज मुझे पता भी नहीं है कि क्योंकि मेरे जो गुरुजी का सत्संग करने के बाद जितने गेस्ट आए थे ना, कोई गया ही नहीं हमारे घर से। 7 बजे तक सब हमारे घर में बैठे रहे, और मतलब खूब बातें की, खूब मज़े किए हमने। आज सारा दिन इतना बढ़िया निकला ना, बता नहीं सकती मैं। तो मेरे हस्बैंड बीच में से उठ के चले गए, मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हम बातों में इतने मस्त थे, क्योंकि मेरी सिस्टर भी आई हुई थी,
मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी थी, और जो आंटी थी वो भी आज 5 बजे तक, तो वो भी 5 साढ़े 5 बजे तक तो वो भी बैठी रही। फिर वो चली गई तो फिर मेरी सिस्टर और मेरी फ्रेंड हम लोग सब बैठे, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड सब बैठे, हम खूब गप्पे लड़ाई, खूब मज़े किए। और गुरु जी का बर्थडे तो इतना अच्छा सेलिब्रेट हुआ। तो बीच में मेरे हस्बैंड उठ के चले गए, मुझे नहीं पता चला कब गए, क्या करने गए। तो इतने में धोबी आया गेट तक, तो मैं धोबी से कपड़े लेने गई, तो इतने में मेरे हस्बैंड भी बाहर से आ रहे हैं, तो उनके हाथ में ना कोई फाइल सी पकड़ी। मैंने कहा आप कहाँ से आ रहे हो? कहते जो मेरा प्लॉट सेल नहीं हो रहा था, आज सेल हो गया। और वो भी जिस दाम में वो चाहते थे, जो कम मिल रहा था, किसी और पार्टी ने वो आज वो ले लिया। तो गुरु जी की जय, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हमारा प्लॉट बिकवा दिया, वो भी ठीक दाम पे, जिसमें हम चाहते थे कि इतने तक तो कम से कम हो, उतने में दिलवा दिया। और सबसे बड़ी, कहते हैं ना, मोस्ट, जो हमारी ड्रीम हाउस, जो मेरा, जिसका हमने प्लॉट लिया हो, अभी तक कंस्ट्रक्शन का कुछ अता पता नहीं था, मतलब नक्शा भी पास हो गया था, वो मेरे हस्बैंड ने आज गुरु जी के बर्थडे वाले दिन शुरू करवा दिया। तो ये है ना खुशी वाली बात, बहुत 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 मन खुश हुआ। आज गुरु जी ने 2 इतने बड़े-बड़े काम कराए, मतलब हमने एप्रिल से प्लॉट लिया हुआ था, और मतलब इतने क्राइसिस थे, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कि मतलब हम कंस्ट्रक्शन के सोच के फिर रह जाते थे कि अभी बहुत पैसा लग जाएगा, क्योंकि हमने प्लॉट ही बहुत बड़ा ले लिया। तो एनी हाउ, अब गुरु जी ने शुरू करवाया है तो गुरु जी ही कंप्लीट करवा भी देंगे। तो गुरु जी के बर्थडे वाले दिन शुरू करवा दिया गुरु जी ने, आज हमारे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है आज के आज। तो ये भी मेरे गुरु जी की इतना शुक्राना है, दिल से करोड़ों बार, अनंतम बार शुक्राना। इसका तो मतलब शुक्राना कर ही नहीं सकते, हमारी औकात ही नहीं है गुरु जी की हम शुक्राना कर सकें। ये तो बस एक वो है ना कि हम बस इतने के ही लायक हैं कि गुरु जी का शुक्राना कर सके, नहीं तो गुरु जी हमारे लिए जितना करते हैं ना, हम उनका तो कुछ भी नहीं, उसके हिसाब से तो उनकी उतनी भक्ति भी नहीं करते हैं। गुरु जी बहुत देते हैं, बहुत देते हैं, बहुत देते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और आज हमारी शॉप पे भी बड़ी अच्छी सेल हुई, और मेरे हस्बैंड ने बताया कि काफ़ी अच्छी सेल हो गई। पिछले 2-3 दिन से बहुत कम हो रही थी, और आज बहुत ही अच्छी सेल हुई, जिसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आज गुरुपा ने दिखा दिया कि मेरे गुरुपा की अगर सेवा करो, गुरुपा का कहना मानो, गुरु जी की पूजा करो, और गुरु जी की सत्संग करो, तो गुरु जी कितना प्यार देते हैं, कितनी ब्लेसिंग देते हैं, भर भर के देते हैं, भर भर के देते हैं। तो गुरु जी का लख लख करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, अनंतम। आज गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की जो ब्लेसिंग्स दी हैं, मैं उसका शुक्राना, मतलब उसका तो एहसान कभी गुरु जी का उतार ही नहीं सकती। अपनी जान देकर, अपने प्राण देकर भी हम गुरु जी के, अपने जो गुरु जी हम पे जो कृपा करते हैं, हम चुका ही नहीं सकते गुरु जी के एहसानों का फल। इतने तो अपने सगे माँ बाप नहीं करते जितना गुरु जी करते हैं। और हमारे अंदर तक, मेरे अंदर में क्या चल रहा है वो भी मुझे गुरु जी रोज बताते हैं, रोज जो मेरे अंदर चल रहा होता है उसी तरह के मुझे मैसेज सुनाते हैं, उसी तरह के मुझे सत्संग सुनवाते हैं। तो मेरे गुरु जी की जय, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू। सो मेरा बस चले तो मैं गुरु जी की जूतियों पे सिर रख के ऐसे ही बैठी रहूं। बहुत दिल करता है मेरा गुरु जी के चरणों को दबाने का, बहुत दिल करता है गुरु जी के चरण छूने का। और अभी भी मैं गुरु जी की गद्दी के पास बैठी हूँ, जो मैंने लगाई थी आज, और मेरा मन नहीं करा कि मैं यहाँ से उनकी गद्दी हटाऊं। मैंने अपने घर में भी बोल दिया कि कम से कम 2-3 दिन तो मैं यहाँ से गद्दी नहीं हटाने वाली हूँ, ऐसे ही एज इट इज ही रखूंगी मैं गुरु जी की गद्दी जैसे लगी हुई है, और गुरु जी के पास बैठूंगी, उनसे बातें करूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरे गुरुपा, अगर मेरे से कोई भूल हो जाए या कोई बात रह जाए तो मुझे माफ करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हूँ आपकी सेविका अनु वशिष्ठ। गुरु जी का ये पावन सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना सत्संग गुरु संगत के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। वीडियो में दी गई
ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग जरूर शेयर कीजिए ताकि हम आपका सत्संग सारी गुरु संगत के साथ शेयर कर सकें। तो आइए अब गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।